Hello everyone. So today we are going to start on with problem set 2, and all the practice set of chapter number 2 has been completed. So the first question is, select the correct alternative and fill in the blanks in the following statement. First one is, if a transversal intersect two parallel lines, so there are two parallel lines given to you and it is intersected by a transversal. Okay, then the sum of the interior angles formed on the same side of the transversal is, they asking you the measure of interior angles. ठीक है, interior angles मतलब दोनों जो दो angles है वो अंदर की तरफ है. See, here is interior angle, one interior angle is over here because उसके ऊपर एक line है and जो second वाली आपकी line है उसके ऊपर एक angle form हो रहा है. So these two are the interior angle और interior angle का they are asking you the sum. Means जब ये दो angle को आप प्लस करोगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा. हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम मेजर के होते हैं. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंड ऑल्टरनेट एंगल्स या कॉन्ग्रुएंट. और जो लीनियर एंगल्स होते हैं और इंटीरियर एंगल होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब है जब दो एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो उनका सम 180 डिग्री निकल के आएगा. सो योर आंसर इज 180 डिग्री बिकॉज व्हेन यू ऐड टू एंगल्स यू गेट द आंसर एज 180 डिग्री. ये किस में होता है? ये सिर्फ दो एंगल्स में होता है. एक तो इंटीरियर एंगल में होगा और दूसरा आपका सप्लीमेंट्री में होगा. हियर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल में क्या होता है, दो एंगल को ऐड करके आपका जो सम निकल के आता है, आंसर निकल के आता है, वो होता है 180 डिग्री. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज डैश. सो देयर आर टू लाइंस अगेन, देयर आर टू लाइंस और यहाँ पर ट्रांसवर्सल आपको पूछा गया. द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल जो कभी कभार एक ट्रांसवर्सल होती है एंड मोस्ट ऑफ द कुछ केसेस में जो है वो टू ट्रांसवर्सल आपको पूछी जा रही होगी, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि ट्रांसवर्सल कितनी है. सो आपको अज्यूम एक ही ट्रांसवर्सल को करना है. ठीक है, ट्रांसवर्सल इज पासिंग थ्रू टू लाइंस और आपको ये ट्रांसवर्सल की वजह से एंड फ्रॉम दीज टू लाइंस कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको पूछा गया. तो यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा, ये वुड बी अनदर दिस एंड दिस. तो यहाँ पर आपको 4 एंगल्स मिले और फिर बाद में सेकेंड लाइन पर यहाँ पर एक फ्रॉम यर एंड यर. सो 4 एंड 4 को जब आप ये चारों को प्लस करते हो 4 एंड 4 को, तो आपको आंसर मिलता है 8. सो 8 इज योर आंसर. थर्ड वन, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को जो है, यहाँ पर आपका आंसर 180 निकल के आया था. यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स 8 थे और यहाँ पर थर्ड वाले में अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अगेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी है. इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज डैश. करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे पूछा गया. अगर एक एंगल का मेजरमेंट सपोज 40 डिग्री है तो दूसरे वाले का कितना होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको पता है सेम पोजीशन, फिगर का जो एंगल होता है वो सेम पोजीशन में होता है. तो यहाँ पर वो एंगल बनेगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट मींस इफ वन एंगल इज 40 डिग्री देन द अदर एंगल वुड आल्सो बी 40 डिग्री. तो यहाँ पर अगर एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा वाला एंगल भी कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा. सो 40 डिग्री इज योर आंसर. मूविंग ऑन टू फोर्थ वन. इन एंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 48 और आपको यहाँ पे पूछा गया एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी. ए का मेजरमेंट है, ए का मेजरमेंट है आपके पास 76 डिग्री, बी का है आपके पास 48 डिग्री एंड आपको सी का फाइंड आउट करना है. एक प्रैक्टिस सेट में एक थ्योरम में हमने एंगल ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं. एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3. और जब ये 3 एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो होता है 180 डिग्री. सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, प्लस एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3. आपको पता है जब मैं 3 एंगल को प्लस करेंगे, हम जब 3 एंगल को प्लस करेंगे उसका आंसर 180 डिग्री निकलता है. आपको एंगल ए का मेजरमेंट पता है 76 डिग्री है, एंगल बी का जो है वो 48 डिग्री है, एंगल सी का यू डोंट नो. और जब हम ये 3 एंगल को प्लस करेंगे इट वुड बी 180 डिग्री. सो फर्स्ट लेट्स ऐड दीज टू एंगल्स, 76 प्लस 48. यहाँ पर आपका एंगल आया है 124 प्लस एंगल सी, जब आपने ये दोनों को प्लस करे आंसर आया 124 डिग्री प्लस एंगल सी एंड हियर वाज योर 180 डिग्री. Since 180 degree is greater than 124, it would be on that side only. Shifting के टाइम पे the sign changes. ये जो था ये पॉजिटिव नंबर है, when shifted to the other side of is equals to it become negative. तो एंगल सी जो है आपका 56 डिग्री और 56 डिग्री जो है वो ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, ट्राइंगल्स के 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल होते हैं. जब तीनों एंगल्स को हम प्लस करते हैं उसका सम जो आंसर निकल के आता है वो 180 डिग्री होता है. सो व्हेन यू एडेड ऑल द 3 एंगल्स यू गॉट द आंसर एज 56 डिग्री. Now moving on to fifth one, two parallel lines are intersected by a transversal. दो parallel lines आपको दी गई है. Fifth में there are two parallel lines. ठीक है, moving in the same direction and it is intersected means one line is passing to the two lines
If the measure of one of the alternate interior angle is 75 degree, then the measure of the other angle is alternate angle, you know Z या फिर N फॉर्म करते हैं. यहाँ पर हमें Z दिखाई दे रहा है और इंटीरियर है, ऑल्टरनेट भी है एंड इंटीरियर भी है. तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर if one of the alternate interior angle is 75 degree, then what would be the measure of this angle? ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं. जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का सेम मेजरमेंट है, वैसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का भी सेम मेजरमेंट होता है. इफ सपोज वन एंगल हैज बीन गिवन टू यू एज 75 डिग्री, देन द अदर एंगल वुड आल्सो बी 75 डिग्री बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यू हैव टू सिलेक्ट 75 डिग्री एंड 75 डिग्री. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे दे आर आस्किंग रे पी क्यू एंड रे पी आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है दे आर फॉर्मिंग एंगल एज 90 डिग्री. और 90 डिग्री अगर सेमी सर्कल होता है, एक सेमी सर्कल पे यहाँ पर मेजरमेंट्स आपको दिए गए होते हैं, ठीक है. और उसके जस्ट मिडल में यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री के जस्ट ऊपर एकदम स्ट्रेट में ऑपोजिट में यहाँ पर आपको यू विल गेट 90 डिग्री. सो इफ़ यू सी क्लोजली तो यहाँ पर इट इज़ फॉर्मिंग एल, ठीक है. तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, अ परफेक्ट एल शुड बी फॉर्म, ठीक है. अब और यहाँ पर आपको एक और एक चीज़ बोली गई है, द नेमिंग हैज बीन गिवन टू यू एज पी क्यू एंड रे पी आर. इन बोथ द रे व्हाट इज कॉमन? पी इज कॉमन. तो एक एंगल कुछ ऐसे फॉर्म होगा. सिंस पी इज द कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट, टू लाइन्स, टू रेज हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है. टू रे हैज बीन गिवन टू यू एंड दे आर मीटिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट. और यहाँ पर कॉमन लेटर का क्या था आपके पास? पी था. तो ये कॉमन है. अगर ये पॉइंट ये दो रेस को जोड़ रही है तो यहाँ पर पी अल्फाबेट आएगा एंड यर वुड बी योर क्यू एंड यर वुड बी योर आर. यहाँ पर पी कॉमन था और यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या था? दिस वॉज योर कॉमन पॉइंट. सो यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर, ये कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या लेटर आएगा? आपका पी आएगा, ठीक है. अभी नाउ पॉइंट बी एंड ए आर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली. So point B is the interior and A point is the exterior. There are 2 points and आगे यहाँ पे they are saying ray PB and ray PA. P से ये दोनों B points जो है वो connected हो गए. यहाँ पर आपका P है तो जो इंटीरियर है मतलब वो एंगल के अंदर की तरफ आएगा और जो एक्सटीरियर है वो एंगल की जो है बाहर की तरफ आएगा, ठीक है. और वो P से कनेक्टेड है बिकॉज इंटीरियर में आपका B पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर आएगा PB आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो PA आएगा. यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर हियर इज योर पॉइंट B. आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे विल ऑल्सो फॉर्म अ 90 डिग्री. इट मीन्स आपको यहाँ पर जब आप दिस पॉइंट पर सेमी सर्कल रखोगे तो कुछ परफेक्ट एल फॉर्म होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से. इसका मेजरमेंट जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ओके. तो आपकी रे कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, रे पी बी एंड रे पी ए आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ड्रॉ अ फिगर शोइंग ऑल दीज रे एंड राइट. यहाँ पे हमने फिगर तो ड्रॉ कर लिया है. नाउ द फर्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. First one is a pair of complementary angle. Now you have to understand complementary means 90 degree. Complementary का मतलब होता है 90 degree. If you look at this figure, तो यहाँ पर ये जो L फॉर्म हो रहा था Q, P और R, ये जो एंगल था आपका यहाँ पर Q, P and R, this was your 90 degree. अब 90 डिग्री you know this is 90 डिग्री बट यहाँ पर एक और एक रे जो है वो PB थी आपकी, ठीक है, PB. So when you added QPB and BPR you will get 90 डिग्री. तो यहाँ पर आपको पैर किसका लिखना है? एक तो एंगल QPB and when you add एंगल you stop at B, तो वहीं से स्टार्ट करना है BPR. When you add these two angles you get the answer as 90 डिग्री. So these two angles are what? They are a pair of complementary angles. जब दो एंगल्स को आप प्लस करोगे तो यहाँ पर जो है आपको पता है ऑलरेडी कि ये मेरा 90 डिग्री था. अभी दिस कुड बी, ये शायद से 30 हो सकता है एंड दिस कुड बी अ 60 डिग्री. आपको मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं पता बट यू नो कि ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और उसके अंदर ये बड़े से एंगल में देयर आर 2 मोर स्मॉल एंगल्स, ठीक है. तो जब ये दो एंगल को प्लस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 90 डिग्री होगा. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि एंगल क्यू पी बी एंड एंगल बी पी आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री आपको पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है. जब आप 90 और 90 को यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था और बिकॉज दिस वाज परपेंडिकुलर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल ए पी बी
दे बोथ वन 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री एंड ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री, एंड व्हेन यू ऐड 90 प्लस 90 यू गेट इज 100, यू गेट द आंसर इज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल जब आपको पूछा गया, आपको लिखना है एंगल क्यू क्यू पी आर, बिकॉज दिस वॉज 90 डिग्री, क्यू पी आर प्लस एंगल ए पी बी। दूसरा वाला एंगल कौन सा है आपके पास 90 डिग्री का? ए पी बी। व्हेन यू एडेड दीज टू एंगल यू गेट द आंसर, यू गॉट द आंसर एज, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो आपको उसका आंसर जो मिला है वो है 180 डिग्री। एंड आपको यहाँ पे पेयर पूछा गया था सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो ये जो है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। दीज आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ द थर्ड वन इज अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो फिगर है, ठीक है, दोनों भी फिगर जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। जब दो एंगल्स का या तीन एंगल्स का या व्हाटसोएवर एंगल्स का मेजरमेंट जब सेम होता है, सपोज ये 90 है एंड ये भी 90 है, तो एंगल का मेजरमेंट जब सेम होता है उसको बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो आपके पास दो एंगल कौन से जिनका मेजरमेंट सेम है? एक तो आपके पास है क्यू पी सॉरी एंगल क्यू पी आर, उसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, और दूसरे वाले का है एंगल ए पी बी, दिस इज ऑल्सो योर 90 डिग्री। जब ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, सो दीज टू एंगल्स आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये दो एंगल्स के मेजरमेंट सेम है 90 और 90, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हुए। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों भी एंगल का मेजरमेंट अगर सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएगा। अगर दिस वाज 30 एंड दिस इज आल्सो 30 तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर दिस इज 60 द अदर वन इज आल्सो 60 देन दिस इज योर कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अंदर मेजरमेंट जो होते हैं एंगल्स के वो सेम होता है। Yes, moving on to question number 3. Prove that if a line is perpendicular to one of the two parallel lines. So from the question you know okay, there are two parallel lines. There are two lines which are parallel to each other and there is one line which is perpendicular. It means that line, the line which is perpendicular is your transversal. Okay? This line is the transversal and let's give the name. This is line AB and the second line is line CD. Okay? A transversal is passing through two lines and its name is line M. ठीक है, E and F, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन दे टोल्ड कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जब फर्स्ट लाइन से गुजरेगी तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम ई। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। जब अगर फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्सल देन यू हैव टू प्रूव द सेकंड लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्सल दैट दे आस्किंग यू। So whatever in question has been given to you, you have to write that like line AB is parallel to line CD. This was already given to you question में, already आपको hint में ये बोला गया था। One of the two parallel line means ये दोनों भी lines जो होगी वो एक दूसरे से parallel होगी। अब यहाँ पर जो है वो आपको ये बोला गया है और चीज़ कि जो फर्स्ट लाइन है ना वो ये ट्रांसवर्सल के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये भी बताया गया, तो आपको लिखना है कि इन लाइन, कौन सी वाली लाइन है? फर्स्ट वाली लाइन है। इन लाइन ए बी में व्हाट इज योर ट्रांसवर्सल? लाइन एम, और यहाँ पर मैं देती हूँ क्यू। एम क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल थी इसकी, और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एम ई जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स जब एक लाइन दी गई है और दूसरी लाइन उसे बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये बड़ी सी लाइन को अगर ये वाली लाइन जो है अगर और एक्सटेंड होगी, इट इज डिवाइडिंग दिस वन लाइन इनटू टू पार्ट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एम ई बाइसेक्ट लाइन ए बी, ठीक है। जो लाइन एम ई है आपकी वो ए बी लाइन को क्या करिए? बाइसेक्ट करिए, मीन्स इट इज ब्रेकिंग द लाइन इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये अभी क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में यहाँ पर एक मिडिल में लेटर आ गया। तो फर्स्ट आपका ए, फिर आया आपका ई एंड देन बी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स व्हाट कि एम ई बी का मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सो देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर एंगल एम ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और ये जो था वो आपको गिवन था, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जब ये और एक्सटेंड होके सेकेंड लाइन पे जाएगी तो ये भी क्या होगी? ये सेकेंड लाइन से भी जो है लाइन, ये ट्रांसवर्सल जो है ये सेकेंड लाइन से भी परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये फर्स्ट लाइन से परपेंडिकुलर है वैसे ही ये सेकेंड लाइन से भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट लाइन की बात करी, जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे थे लाइन ए बी की, अभी आपको लाइन सी डी की बात करनी है। नाउ इन लाइन सी डी यहाँ पर आपने एम क्यू लिए थे पूरा स्टार्ट टू एंड, वापस से ये वाली लाइन में भी ट्रांसवर्सल आपकी कौन है? लाइन एम क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है।
अभी जैसे यहाँ पे एम ई बाइसेक्ट कर रही थी ए बी को, ये सी डी में कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ई एफ। तो आपको लिखना है ई एफ बाइसेक्ट मीन्स इतना, फॉरगेट अबाउट दिस। यहाँ पर जो था आपका ई है, यहाँ पर भी ई, देन एंड में आपके पास एफ है, और यहाँ पे ये जो लाइन है उसका नाम है सी डी। ई एफ जो है इज ब्रेकिंग द लाइन इनटू टू पार्ट्स। दिस लाइन इज ब्रेकिंग द one big line, is breaking one big line. तो EF bisects line CD। तो यहाँ पर स्टार्ट टू एंड में आपके पास सबसे पहले C है, एंड देन आपके पास F है, एंड देन D है आपके पास, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आप देखो ए बी में यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और यहाँ पर भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक और एक आपको लाइन लिखनी है। आपको पता है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे से पैरेलल थी। सो इफ सपोज अगर वो पैरेलल है तो आपके पास दो लाइन को एक दूसरे से पैरेलल प्रूव करने में यू हैव गॉट 3 टेस्ट। सबसे पहले आता है करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाते हैं आपको तो वो दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी। उसके अलावा आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर एक एंगल का मेजरमेंट 70 है तो दूसरे एंगल का भी अगर 70 होता है तो वो दो लाइन जो है एक दूसरे से पैरेलल होगी। उसके अलावा जो थर्ड वाला था वो इंटीरियर एंगल टेस्ट था आपके पास। अगर दो एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने पे अगर आपका आंसर 180 आता है तो इट मीन्स दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। यहाँ पर हमने एम ई बी लिया था और यहाँ पर जो है क्यू एम ई बी लिया था, बिकॉज एम क्यू वॉज दी ट्रांसवर्सल लाइन एंड ऑल्सो एम ई बाइसेक्ट लाइन ए बी। तो हमने यहाँ पे एंगल एम ई बी को जो है 90 डिग्री, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी गिवन कि जो एक एंगल है आपको वो 90 डिग्री का होगा। आपको क्या प्रूफ करना है कि ई एफ डी जो एंगल है ये भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी, जब सेकेंड लाइन से एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल गुजरेगी तो वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब आप ये वाली एंगल की बात कर रहे थे उसी के नीचे अगर आप देखो अगेन ट्रांसवर्सल के ही सेम साइड पे ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, और जब दो एंगल एक दूसरे से सेम पोजीशन पे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये पता था कि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे से पहले है, तो देयरफॉर उनके जो एंगल्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर एंगल था आपके पास एम ई बी, ठीक है, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, एम ई बी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, ई एफ डी से कॉन्ग्रुएंट है। ई एफ डी ये आपने कैसे प्रूफ करें कि ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग सेम एंगल। तो जब एंगल सेम है इट मीन्स दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर एम ई बी का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो ई एफ डी का मेजरमेंट भी क्या होगा, ई एफ डी का मेजरमेंट भी होगा 90 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करना था कि जब ट्रांसवर्सल जो है वो उसकी सेकेंड लाइन से गुजरेगी तो इट मीन्स व्हाट कि वो भी परपेंडिकुलर होगी, आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर 90 था, क्वेश्चन में बोला गया था क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सेकेंड वाले में विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने ये प्रूफ किए कि ई एफ डी भी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री जब मेजरमेंट होता है तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। तो आपने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ्ड कि आपने प्रूफ किए कि दी अदर लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। इट मीन्स लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर। ये जो लाइन सी डी है वो किससे परपेंडिकुलर है, एम क्यू से, बिकॉज एम क्यू वॉज अ ट्रांसवर्सल, या फिर टू द ट्रांसवर्सल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू द ट्रांसवर्सल एम क्यू। थोड़ा ट्रिकी है बट करस्पॉन्डिंग एंगल या कोई भी एंगल की मदद से जो नीडेड है उस जगह पे उससे आप प्रूव कर सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। In figure 2.24, this is your figure 2.24, measure of some angles are shown। यहाँ पर जैसे आपको कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे 130 डिग्री है और यहाँ पर 50 डिग्री है। तो some measurements have been given to you, using the measures find the measure of x and y। यहाँ पर आपको x दिया गया और यहाँ पर y दिया गया। Also to confuse you all, लेटर्स यहाँ पे दिए गए और जो मेजरमेंट के साइन होते हैं वो यहाँ पर दिया गया, बट यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि जहाँ पर लेटर्स हो गए वहीं पर जो है हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे और लाइन एल के नीचे आपको एक्स दिया था, तो मेजरमेंट जो है वो एक्स का यहीं पे फाइंड आउट होगा। एंड सेकंड में लाइन एम के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाई दिया गया है, ठीक है, तो वाई जहाँ पर है वहीं पे मेजरमेंट फाइंड आउट होगा। और आपको ये भी बताना है कि ये जो लाइन है एल और एम जो है वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए वी हैव गॉट 3 टेस्ट, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल। तो ये तीन में से कोई भी आप एंगल यूज करके ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है प्रूफ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
टू फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई इज प्रीटी इजी बिकॉज ये वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि 130 के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास y है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट के मेजरमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज 130 डिग्री, सो योर y वुड आल्सो बी 130 डिग्री। सो बट यहाँ पर 130 डिग्री के पास कोई लेटर नहीं है, सो लेट्स गिव इट अ लेटर। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ एंगल प्रेजेंट, और ये एंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि लेट अस अज्यूम एंगल ए। लेट अस अज्यूम एंगल ए इज ऑन द, आपको ये शो करना है कि एंगल ए है पर कहाँ पर है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो एंगल ए है वो आपके ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और कौन सी लाइन पर, ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल। ठीक है, तो आपका ए का मेजरमेंट क्या हुआ, 130 डिग्री। ठीक है, हम ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, एल लाइन की बात कर रहे हैं, तो एल पे ही जो है, एल के नीचे जो है आपको वाई दिया गया है, एंड आपने फिगर आउट कर लिया कि ये दो एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एंगल ए इस और वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, आधे सप्लीमेंट्री, नो दे आर नॉट, दे आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, एंड व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, और ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चाहिए। तो अगर एंगल ए का मेजरमेंट 130 डिग्री है, सो योर एंगल एक्स वुड आल्सो बी 130 डिग्री, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑफ सेम मेजरमेंट, congruent means of same measurement. Now talking about angle y, ठीक है, एंगल y के वर्टिकली ऑपोजिट साइड पे 50 डिग्री हैज बीन गिवन टू यू, बट इट डजंट हैव एनी अल्फाबेट। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम एंगल b इज ऑन द राइट साइड। 50 डिग्री जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे दिया गया है आपको, ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और ये कौन सी लाइन पर प्रेजेंट है, ऑन लाइन एम। 50 डिग्री लाइन एम पे प्रेजेंट है, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे, और 50 डिग्री का ये सॉरी एंगल बी का मेजरमेंट जो है वो 50 डिग्री है। सिंस यू ऑल हैव फिगर आउट कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और ब्रैकेट में आपको लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एंगल बी 50 डिग्री है तो एंगल वाई भी क्या हुआ, 50 डिग्री है। तो यहाँ पर से यह एंगल एक्स आपको 130 डिग्री मिला, एंड वाई आपको 50 डिग्री मिला है। आपको आगे ये प्रूव करना है, हेंस शो दैट लाइन एल एंड एम आर व्हाट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन को एक दूसरे से पैरेलल करने के लिए 3 टेस्ट हमारे पास होते हैं। अगर यहाँ पर आप देखो, ये x जो था आपको 130 डिग्री मिला है, और यहाँ पर 50 डिग्री को हमने एंगल बी अज्यूम किया था, तो एंगल बी आपको 50 डिग्री मिला है। इफ़ यू लुक, अगर आप देखो तो हियर वाज योर x, ठीक है, x आपको 130 डिग्री मिला। ठीक है, और यहाँ पर हमने अज्यूम करते वक्त बताए थे कि ये हमारा एंगल बी है, और बी जो था वो कितना था, 50 डिग्री था। नाउ दीज टू एंगल्स आर व्हाट, दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स। तो हम इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइन एल और एम पैरेलल एक दूसरे से है या नहीं है। अब जब हम ये दो इंटीरियर एंगल्स को वी ऐड, वी शुड गेट दी आंसर एज 180 डिग्री। अगर हमें 180 डिग्री आंसर मिलता है तो लाइन एल जो है वो लाइन एम से पैरेलल है। इफ वी डोंट गेट दी आंसर एज 180 डिग्री, then it means they are not parallel. Now these two lines are not parallel to each other. So if you add angle x plus angle b, ये दो एंगल्स को हम क्यों प्लस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल। तो आपको लिखना है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए हम ये दो एंगल्स को प्लस कर रहे हैं। हमारा x जो है वो 130 डिग्री है, और हमारा जो b था वो था 50 डिग्री। 130 प्लस 50 डिग्री आपके पास आंसर यू गॉट एज 180 डिग्री। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर सॉरी यहाँ पे लिखना है पेयर ऑफ, आपको यहाँ पर लिखना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब हम दो इंटीरियर एंगल को प्लस करते हैं उसका जो सम एडिशन करने पे जो आंसर आता है वो 180 डिग्री होता है, एंड सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको आंसर भी 180 डिग्री मिला, तो इट मीन्स व्हाट, हेंस प्रूव्ड लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम से। हाउ डिड वी प्रूव कि लाइन एल एम से पैरेलल है, विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो आपको लिखना है बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट।
इसके अलावा इंटीरियर एंगल के अलावा आप करस्पॉन्डिंग भी यूज़ कर सकते थे, आप ऑल्टरनेट भी यूज़ कर सकते थे। वो आप ट्राई करना जब यू नो आप जब ये सॉल्व करोगे तब आप वैसे ट्राई करना, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप ऑल्टरनेट या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं है वो प्रूव कर सकते हो। ऑल्टरनेट एंड करस्पॉन्डिंग में जो है वो सेम मेजरमेंट्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्री नहीं होते। आई होप यू ऑल नो दिस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ए बी जो लाइन है वो सी डी से पैरेलल है एंड सी डी, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। तो इट मीन्स कि ये all the three lines are parallel to each other, and line QP, this is your QP is the transversal because this line is passing through all the three lines. If y ratio z is equal to 3:7, then find the measure of angle x. आपको यहाँ पर x का मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्टली सम की शुरुआत जो क्वेश्चन में आपको चीज़ बताई गई है वो आपको लिखना है। सो हमें ये बताया गया था कि लाइन ए बी जो है लाइन सी डी से पैरेलल है, और लाइन सी डी जो है वो लाइन ई एफ से पैरेलल है, और लाइन क्यू पी जो है इज द ट्रांसवर्सल। ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी, ये गिवन था आपको। एक और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई थी, y रेशो z का मतलब है फ्रैक्शन में आपको चीज़ दी गई है वैल्यूज, तो y अपॉन z इज इक्वल्स टू 3:7 भी मीन्स कि वो फ्रैक्शन में आपको दिया गया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू डोंट हैव टू अज्यूम डायरेक्टली कि y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 7 है। जब चीज़ें फ्रैक्शन में दी गई होती है तो उसका ये मतलब है कि 3/7 के साथ जो सेकेंड वाला नंबर है एक जुड़ेगा जो दोनों भी तरफ कॉमन होगा, न्यूमरेटर में भी कॉमन होगा और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है। जैसे कि 3 × 2 एंड 7 × 2, तो ये 2 और 2, 3 एंड 7 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय वन नंबर, बट आपको ये जो नंबर है वो नहीं पता है क्या है। इट मे बी 2, इट मे बी 3 ऑल्सो, कि 3 × 3 7 × 3 भी हो सकता है, या फिर 3/7 का मतलब ये भी हो सकता है कि 3 × 21 एंड 7 × 21 ये भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट डिफाइंड। आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 100 कुछ भी हो सकता है। व्हेन द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड तब आपको जो है उसकी वैल्यू क्या लेनी है, के लेनी है, या फिर कोई भी लेटर आप अज्यूम कर सकते हो। जब हमें वैल्यू नहीं पता होती है तब हम कोई लेटर अज्यूम करते हैं। इट मीन्स कि 3 × k एंड 7 × k, सिंस यू डोंट नो द वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तब हमने के अज्यूम किया, ठीक है। और आपको एंगल एक्स का जो है वो मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल की मदद से आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक्स और वाई और जी आपको वैल्यू दी गई है, तो वाई को आपको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू सी यहाँ पर लाइन ए बी एंड लाइन ई एफ, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। 3 लाइन्स वर गिवन टू यू, दे ऑल वर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप देखो ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, बट आपको यहाँ पे जी को यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वैल्यू दी गई है तो उसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा। आपको यहाँ पर था वाई और यहाँ पर था आपका जी, ये ठीक है ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करे, बट ऑल्टरनेट एंगल्स का एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये है कि इफ़ वन एंगल इज इंटीरियर तो दूसरा वाला एंगल भी इंटीरियर होना चाहिए, दो दे आर फॉर्मिंग जेड, बट यहाँ पर आपके पास वाई है और यहाँ पर आपके पास जी है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यू नो वाई, बिकॉज ये वाई जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और जो जी है आपका ये इंटीरियर एंगल हो गया। अगर एक इंटीरियर है दूसरा वाला भी इंटीरियर होना चाहिए, अगर एक एक्सटीरियर है तो सो द अदर एंगल शुड ऑल्सो बी एक्सटीरियर। इफ़ यू इग्नोर दिस लाइन, अगर आप ये लाइन को इग्नोर करते हो और आप ऐसे देखो, आपके पास ये कौन सी लाइन थी, ये ए थी, यहाँ पर ए है और ए के बाद यहाँ पर आपका एक्स था लेटर, और एक्स से जस्ट नीचे की ओर एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन को फॉरगेट दिस लाइन। फिर आपके पास आता है यहाँ पर आपका एक्स था, फिर एक जगह पे वो स्टॉप हो गई लाइन, ठीक है, यहाँ पर आपका था जी, और फिर वो ट्रांसवर्सल के जो है राइट हैंड साइड की तरफ टर्न हो गई, जो थी आपकी लाइन जी के नीचे। अगर आप ये लाइन देखो ये ई एफ है, तो लेफ्ट राइट साइड पे जो है आपके पास यहाँ पे एफ प्रेजेंट है। तो ये कौन सी दो लाइन है, एक तो लाइन ए बी है और दूसरी लाइन ई एफ है। क्वेश्चन में बोला गया था कि ऑल 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आपको आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसका आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से आप ये प्रूव कर सकते हो, अगर जी आपको सपोज यहाँ पर जी का मेजरमेंट क्या दिया गया है, 7 के दिया गया है, आपको एक्स एंगल एक्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना था, तो एंगल एक्स भी क्या होगा, 7 के होगा। वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग जी। अगर एक इंटीरियर है दूसरा वाला भी इंटीरियर है, तो इन दिस वे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट यू विल हैव प्रूव कि एंगल एक्स जो है वो 7 के है। इन राइटिंग वे यू विल राइट लाइक दिस वे। दो लाइन कौन सी थी जिसके ऊपर एक्स प्रेजेंट था और जिसके ऊपर जी प्रेजेंट था, वो लाइन थी ए बी जिसके ऊपर एक्स प्रेजेंट था। वो पैरेलल किससे है, लाइन ई एफ,
जिसके ऊपर जी प्रेजेंट है, ई एफ, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल जो फॉर्म हुआ है वो है ऑल्टरनेट एंगल, तो आपको लिखना है कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अगर जी का मेजरमेंट 7K है तो इट मीन्स एक्स का मेजरमेंट भी क्या होगा, 7K होगा। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जो है मेजरमेंट पता चला है, बट इनकम्प्लीट आई है बिकॉज अभी भी यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब आपको वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ के तब आप जो एक्स है उसकी पूरी तरह से जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं एक्स और वाई, तो जब आप एक्स प्लस वाई को ऐड करोगे बिकॉज या इंटीरियर एंगल, तो आपको आंसर मिलेगा, उसका सम जो मिलेगा वो होगा 180 डिग्री। और एक्स और वाई के इंटीरियर एंगल है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये आपको बताना है। एक्स आपको मिला है 7K, वाई आपको मिला था यहाँ पर शो किया था 3K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब के और के कॉमन है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 टाइम्स के आई राइट 1 टाइम बिकॉज मैं कॉमन ले रही हूँ। बीच में प्लस का साइन है तो 7 + 3 यू गेट द आंसर एज 10, तो ये 10K हुआ। और यहाँ पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री वॉज गिवन टू यू। नाउ इफ यू सी 10 और K के बीच में देयर इज नो साइन प्रेजेंट, तो 10 के बीच में अगर 1 इज नंबर एंड द अदर 1 इज अल्फाबेट, तो इट मीन्स वो दोनों जन के बीच में एक साइन प्रेजेंट है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो 10 × K, ठीक है। अब मुझे दो नंबर्स है, इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे एक नंबर है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर है, ये दोनों भी नंबर को मुझे एक साइड में लाना है, ठीक है। तो शिफ्टिंग होगी, ग्रेटर इज 180 डिग्री, वो वहीं पे रहेगा। 10 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, बट मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा वो बन जाएगा डिवीजन। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन 10 जो था वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, यहाँ पर अगर शिफ्ट हुआ है तो वो डिवीजन में बन जाएगा, कन्वर्ट। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ K बचा, 0 एंड 0 कट, आपके पास 18/1 बचा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो है K आपको मिला है 18। नाउ द सम डजंट एंड हियर, ये आपने K क्यों फाइंड आउट किए थे, बिकॉज आपको X फाइंड आउट करना था, और X जो था वो था 7 × K, ठीक है। तो 7 उसी जगह पे, K की वैल्यू आपको मिली है 18, K की वैल्यू आपको 18 मिली, आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर 7 × K का आंसर आता है 6 7 + 5 तो 126, तो X आपको मिला है 126 डिग्री, तो the answer X is 126 degree. Now moving on to question number 6. In figure 2.26, if line Q parallel to line R, Q और R जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, and P is your transversal, is a transversal, and if measure of angle A, यहाँ पर आपका A है वो आपको 80 डिग्री दिया गया है, find the value of F and G. Okay, so I drew the figure. यहाँ पर आपको A का मेजरमेंट जो है, जो चीज़ आपको दी गई है जैसे कि लाइन पैरेलल जो भी है ट्रांसवर्सल, यू विल हैव टू राइट दैट। तो लाइन Q जो है वो लाइन R से पैरेलल है, एंड लाइन P इज द ट्रांसवर्सल, ये चीज़ें आपको दी गई थी, ठीक है। ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यस दिया गया था, ये गिवन था, ओके। अब A जो है वो इस तरफ आता है, आपका जो आपका A है, A जो है वो इस तरफ है, 80 डिग्री है। आपको F और G का जो है वो मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इफ यू सी, आपका A जो था वो यहाँ पर था, कुछ इस तरफ था आपका A, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका F है और यहाँ पर आपका G है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, बट ऑल्टरनेट एंगल्स में ये जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये A जो है वो आपका एक्सटीरियर है और G भी जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है, दोनों के मेजरमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अगर आपका A का मेजरमेंट 80 डिग्री है तो G का भी क्या हुआ, 80 डिग्री हुआ। अब नाउ यू हैव टू फाइंड F। इफ यू सी, तो ये दो एंगल्स क्या है, लीनियर एंगल है, कुछ इस तरह था, यहाँ पर आपका F था, यहाँ पर आपका G था, here was your F and here was your G, and they are forming what, they are forming linear angles। तो एंगल F प्लस एंगल G और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आपको लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल F यू डोंट नो, एंगल G यू गॉट 80 डिग्री is equals to and 180 degree here, 180 degree is greater, now this 80 is in positive
व्हेन शिफ्टेड टू द अदर साइड इट बिकम नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास f बचता है विच यू आर सपोज टू फाइंड। तो 180 डिग्री माइनस 80 यू गॉट द आंसर एज 100 डिग्री। तो आपको एंगल G जो है वो 80 डिग्री मिला है। कैसे मिला? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट से मिला। और f जो है वो 100 डिग्री मिला है। कैसे मिला है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की मदद से। Question number 6 was very easy. Now question number 7. In figure 2.27, if line AB, यहाँ पर आपकी line AB है, is parallel to line CF. It means AB जो है वो PF start point लो और end point लो, PF के parallel है. To confuse you all, वो लोगों ने जो letters दिए वो middle से लिए, ठीक है. And line BC, ये आपकी line जो है ये horizontal है, तो horizontal line है. BC जो है वो किसके parallel है? ED के parallel है, ठीक है. Then prove that angle ABC जो है वो FDE के जो है वो पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। आपको ये प्रूफ करना है कि आपका एंगल ABC जो है AB और C जो है वो FDE के जो है वो पैरेलल है, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको। अभी ये दोनों भी एंगल जो है ये ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये ना ही वर्टिकली ऑपोजिट है जैसे ऐसे और ऐसे, ये वो एंगल भी नहीं है, ना ही ये ऑल्टरनेट एंगल्स है और ना ही ये इंटीरियर एंगल है और या एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, FDE फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ, ABC था और सेम लाइन में ही FDE था, ठीक है। आपको ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप BCD फाइंड आउट कर लेते हो तो ये दो एंगल क्या हो जाएगी? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको BCD कैसे मिल सकता है? आपको ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से आपको BCD मिल सकता है। जैसे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको चीज़ें क्या दी गई थी, जो जो चीज़ें गिवन है वो आप लिखो शुरुआत में। जैसे कि लाइन AB जो है वो लाइन CF से पैरेलल है एंड लाइन BC जो है वो लाइन ED के पैरेलल है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC इक्वल है FDE के, ठीक है। यहाँ रफ फिगर से आपने ये फिगर आउट किए हो कि ऑल्टरनेट एंगल से सबसे पहले तो मैं ABC और BCD को एक दूसरे से सिमिलर बताऊंगी। तो ये दो लाइन कौन सी थी? हाँ जी, अगर आप देखो ये लाइन में, मुझे ये सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है ABC जो है वो BCD के पैरेलल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूफ करना है। अगर आप देखो तो आपकी ये दो लाइन जो है, कौन सी वो लाइन थी पता है? AB और यहाँ पे बोला गया है CF, ये पैरेलल है। जब आपको ये ऑल्टरनेट एंगल्स में ये प्रूफ करना है कि ये दो एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप पैरेलल लाइंस की आप बात करोगे तो वो पैरेलल लाइंस कौन सी थी? एक तो लाइन AB थी, AB इज पैरेलल टू लाइन CF। मैं AB और CF क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं B और एंगल C ले रही हूँ, और इनका ट्रांसवर्सल अगर आप देखो तो यहाँ पे इनका ट्रांसवर्सल BC है एंड लाइन BC इज द ट्रांसवर्सल। दो लाइन थी, AB थी और CD थी। सॉरी, वो लाइन जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर जो था वो एक ट्रांसवर्सल था जिसका नाम था BC। तो आपको लिखना है एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। और हमें ये बताना है कि AB जो है वो ABC जो है वो पैरेलल है, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD। व्हाई? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। मेजर तो यहाँ पे दिए नहीं गए, तो यहाँ पर हमें स्टॉप करना है ये सम को, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में सेकेंड चीज़ हमें क्या बतानी है कि BCD जो है वो FDE के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं? अगर आप देखो तो वो लाइन BC है और लाइन ED है। तो जो दो लाइंस है जिसके ऊपर ये दोनों भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो उसका नाम लिखना है आपको। लाइन BC जो है वो किससे पैरेलल है? लाइन ED के पैरेलल है। दो लाइंस है, यहाँ पर था ना आपका BC और यहाँ पर था आपका ED, ठीक है। अब ये दो लाइन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो इनकी ट्रांसवर्सल जो होगी वो कौन होगी? वर्टिकल होगी, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन में आप ले सकते हो यहाँ पर
पी एफ ले लो या फिर सी एफ ले लो, एंड लाइन सी एफ इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से थे, बी सी डी था, एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई। एफ डी ई कैसे कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, बिकॉज यह करस्पॉन्डिंग, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मेजरमेंट नहीं दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे 2 पर ये जो है यहाँ पर ये समझो स्टॉप करना। अभी फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने 1 और 2 से क्या प्रूफ किया हो, आपके पास 4 चीज़ें थी। एक तो आपके पास ए बी सी था जो इक्वल है बी सी डी के, फिर जो बी सी डी था वो इक्वल था आपके एफ डी ई के, एफ डी ई के। आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, ए बी सी जो था, ए बी सी जो था वो एफ डी ई के क्या है, इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना था। सो मैं आपको ये पता है कि ए बी सी जो है वो बी सी डी के इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी सी डी क्या मैं एफ डी ई ले सकती हूँ, क्योंकि बी सी डी तो एफ डी ई के भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए बी सी जो है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी सी डी मैं क्या ले रही हूँ, उसका फ्रेंड ले रही हूँ, बिकॉज यह सिमिलर। मैं बी सी डी के अलावा क्या लूँगी, एफ डी ई लूँगी, और आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, we'll stop at question number 7. I'll try to explain question number 8 in next lecture because this sum is very lengthy, और ये सम मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा because it's too difficult and it's too lengthy, but I'll try to explain if possible. तो ठीक है, we'll wind up today and see you in my next video. Bye bye, take care, and if you like my video तो like it, share, subscribe. ठीक है, चलो bye bye, take care.